प्रधानमंत्री जी सदैव से ही वहाँ पर जाते हैं और अपना भक्ति भाव का प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ ही अभी हम क्योंकि तस्वीरें में देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें सीधे आ रही हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी एक धनुष जो प्रतीकात्मक रूप में बाढ़ के साथ भेंट किया गया है, इसका क्या महत्व है? मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, यहाँ पर ऐसी परंपरा है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है और जो सरकार का अध्यक्ष है, ये बाण चलाते हैं और बाण चलाकर जो प्रथम अग्नि देते हैं, यानी मारने के लिए जो प्रथम प्रयास करते हैं, वो ये दोनों करते हैं। इसके पीछे एक बड़ा संकेत यही है कि इन दोनों ही पदों पर वह जिम्मेदारी होती है। वैसे तो सभी पर है, हम पर और आप पर भी है, लेकिन इन दो पदों पर ये विशेष जिम्मेदारी रहती है समस्त नागरिकों की तरफ से, रिपब्लिक ऑफ भारत की तरफ से, कि वह दुष्टों का दलन करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं, अपनी लीडरशिप दिखाएं। इसलिए इन दोनों को ये धनुष बाण भेंट किया जाता है। ठीक है, अब हमारे साथ राजपुरोहित मधुर जी भी हैं। राजपुरोहित मधुर जी, आपसे भी यही सवाल है, क्योंकि जिन बातों का जिक्र पवन जी कर रहे हैं कि दोनों को जो धनुष बाण गिफ्ट किया गया प्रतीकात्मक रूप में, अब इसको लेकर क्या जो संदेश है, क्या जो मैसेज है, वो देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है समाज को? अगर माननीय जो है राष्ट्रपति जी को हाथ में ऐसा सुशोभित किया जा रहा है धनुष और बाण, तो देखिए समाज को यह जागृत करने की एक दिशा है। और राम और लक्ष्मण और हनुमान जी का अगर पूजन किया जा रहा है, तो समाज को यह संदेश दिया जा रहा है कि सरकार चलाते हुए भी हम सनातन में उतनी ही आस्था रख रहे हैं जितना आवश्यक है। जितना आवश्यक मतलब ये कि राम से ही मर्यादा है, राम से ही सरकार चल रही है। और एक स्त्री के हाथ में इसलिए धनुष बाण थमाया जा रहा है कि यहाँ स्त्रियां लड़ने के लिए समाज में सज्ज हैं। और उन नन्हे नन्हे बच्चों को, उन युवाओं को जागृत करने की एक प्रेरणा माननीय राष्ट्रपति जी से यह दी जा रही है कि इनको देखते हुए आप अपने समाज में रहते हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए सदैव कहीं न कहीं अस्त्रों से, शस्त्रों से, ज्ञान के शस्त्रों से, अस्त्रों से आप अपने आप को सुसज्जित करिए। और स्वयं जब आप समाज में चलिए तो इन अपराधों से, इन अराजक तत्वों से बचने का प्रयास करिए। जी, लेकिन वस्तुतः क्या है कि जैसे राम और रावण प्रत्येक मानव में छिपा हुआ है, तो राम और रावण जब हर एक मानव में छिपा हुआ है, तो जगेगा कौन? जब आप आध्यात्मिक बिनु सत्संग विवेक न होई, यह भी कहा गया। और सत्संग होगा क्या, कहाँ से? प्रथम भगत संतन कर संगा। जब आप संतों का, महात्माओं का, गुरुओं का, अपने जीवन में प्रथम गुरु माँ होती है, जब आप अपने माँ का सम्मान करेंगे, आने वाले जीवन में समस्त गुरुओं का सम्मान करेंगे, तभी भक्ति जागृत होगी। अब आपको राम को जगाना है, रावण को जगाना है। अधिक ईर्ष्या, किसी को बढ़ती हुई प्रतिभा को, किसी की अगर आपको ईर्ष्या हो रही है, तो यकीनन आप